जमीन माफिया कमलेश को चौथा समन जारी करके पूछताछ के लिए आज ईडी ने बुलाया है और पहले 3 समन में कमलेश नहीं पहुंचा। ईडी के साथ रांची पुलिस भी कई मामलों में उसे तलाश रही है और इस बीच बुधवार को ईडी कमलेश से जुड़ा मामले की जांच करने के लिए कांके अंचल पहुंची थी, जहां से मिले साक्ष्य और खुलासों ने सबके होश उड़ा दिए। ईडी ने कांके सीओ जय कुमार राम और सीआई का फोन जब्त कर दिया है। तो ईडी के द्वारा जब्ती के बाद सीओ के मोबाइल पर एक दलाल ने एक जमीन की जमाबंदी के बदले 10 लाख का ऑफर सीओ को दिया। ईडी के अफसरों ने खुद को कांके सीओ बताकर ही बात करना शुरू किया और दलाल को सीओ कार्यालय आने को कहा, लेकिन ईडी के पहुंचने की सूचना फैल चुकी थी और ऐसे में जमीन दलाल थान नहीं आए। कांके अंचल के सीओ से ईडी कार्यालय में पूछताछ भी हुई है। चमा में जमीन के अवैध कब्जे और फर्जी तरीके से दस्तावेजों में छेड़छाड़ मामले में ईडी ने की है सीओ से पूछताछ। तो जमीन घोटाले में 21 जून को ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उसी रात कांके अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने सबूतों के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया। रात में कांके सीओ ने अपने लॉकिन आईडी का इस्तेमाल कर कांके के चामा और रिंग रोड के इलाके की 20 जमीनों में 17 की जमाबंदी के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। गुरुवार को ईडी ने जय कुमार राम से पूछताछ की तो उसने जमीन की जमाबंदी डिलीट करने की बात कबूली। ईडी की टीम जय कुमार राम को लेकर के गुरुवार की दोपहर प्रोजेक्ट भवन स्थित एनआईसी के कार्यालय पहुंची। यहां से ईडी ने उन सारी जमाबंदियों का रिकॉर्ड हासिल किया जिसे कांके अंचल अधिकारी ने डिलीट कर दिया था। जिन जमीनों की जमाबंदी डिलीट की गई थी उसमें से अधिकांश पर कमलेश और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, परत दर परत ईडी जांच कर रही है और नए नए खुलासे दीपक खुलते जा रहे हैं, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब तो सीओ बन करके भी ईडी ने बात किया तो समझ में आया कि यहाँ के सीओ की भी संलिप्तता यहाँ पाई जा रही है। आज चौथा समन पर बुलावा आया है कमलेश का, क्या होगा? कमलेश जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में ज़मीन का जो अवैध तरीका से खेल जो हुआ है और ये बड़े पैमाने पे हुआ है। ज़मीन कारोबारी और जो ब्यूरोक्रेट्स में जो अधिकारी है इन लोगों की मिली भगत से ही जो है ज़मीन पर अवैध कब्जा का खेल जो है वो होता है और ये दिख भी रहा है लगातार जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई कर रही है और ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसमें कई जो है चौंकाने वाले खुलासे भी जो है वो सामने आ रही है। कमलेश कुमार जो कि एक बड़े जमीन कारोबारी है और बड़े पैमाने पर अवैध तरीका से वह सीएनटी एक्ट के जो अधीन आने वाले जो ज़मीन है उस पर अवैध तरीका से कब्जा करके खरीद बिक्री करने का जो काम है वो किया गया है। और इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है जिसमें खास तौर पे बात करें तो अंचल के जो अधिकारी है उनकी संरक्षण में ही जो है बड़े पैमाने पे इस तरह का जो खेल है वो कांके के इलाके में हुआ है। कांके अंचल के जो अधिकारी जो है सीओ जय कुमार सिंह वो उस पर भी जो है अब ईडी का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बीते 12 जुलाई को ईडी ने जो छापेमारी जो है कांके अंचल कार्यालय में जो किया गया उस दरमियान जो ईडी के अधिकारियों ने जो दबिश दी और जो छापेमारी हुई है उसमें भी जो है कई अहम जानकारी ईडी को मिला है कि किस तरीके से जो कांके अंचल के जो सीओ है उनके द्वारा जो है एनआईसी लॉगिन करके जो है वो ज़मीन पर जो है वो जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश है वो की जाती थी। 20 में से 17 ऐसे जो रिकॉर्ड है उससे डिलीट करने का जो काम है वो कांके सीओ के द्वारा किया गया। चूँकि आपको पता है कि बीते 21 जून को जब ईडी ने कमलेश कुमार के ठिकाने पे छापेमारी की थी उस छापेमारी के बाद जो है वो कांके सीओ के जो सीओ जो जय कुमार सिंह है वो डेटा को डिलीट करने का काम जो है वो कर रहे थे। और जिस तरह से बीते 12 जुलाई को जब ईडी ने छापेमारी की कांके अंचल कार्यालय में और उस दरमियान भी ये पैसा का भी लेन देन का जो है वो जानकारी ईडी को मिला। ईडी के अधिकारी जब दबिश दिए थे और कांके सीओ के फोन जो है उसे अपने पास रखा था और जो सीआई है उन दोनों के जो फोन को जब्त किया गया था उसी दरमियान एक व्यक्ति का फोन आया था कांके सीओ के मोबाइल पर और वो फोन के जरिए बता रहा था कि 10 लाख रुपया जो है वो भेजा जा रहा है, इसे आप रख लीजिएगा
और वो फोन चूंकि ईडी के अधिकारी के पास था, ईडी के अधिकारी को ये तब जानकारी मिला कि कांके सीओ को जो है वो पैसा का भी जो लेन देन है वो किया जा रहा था। और उसी दिन आप समझ सकते हैं, जिस दिन ईडी छापा मारने गई थी उसी दिन कांके सीओ के पास जो है वो 10 लाख रुपया लेकर के एक व्यक्ति पहुंच रहा था, लेकिन जब उसे जानकारी मिली तो वो फिर नहीं पहुंच पाया पैसा। तो ये बड़े पैमाने पे जो जमीन की जो खेल है वो एनआईसी के जरिए जो है वो की गई है। और कांके सीओ जो एनआईसी से छेड़छाड़ करके कह सकते हैं कि उसे डिलीट करने की भी कोशिश की गई, जिससे जवाबंदी जो है किया गया था। तो जमीन के जो अवैध तरीका से कारोबार हो, फर्जी दस्तावेज बना करके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके, तो इसमें अधिकारी और भू माफिया की गठजोड़ से ही जो है इस तरह का खेल होता है और लगातार इस तरह का खेल हो रहा है। कांके अंचल के अधीन जो है वो बड़े पैमाने पे हुआ है। और कमलेश सिंह जो कि वहाँ के जो मूल रैयत है, ईडी ने जब वहाँ के लोकल जिन लोगों की जमीन पर कब्जा की गई है उन लोगों से भी दस्तावेज जो है वो मंगाया गया था। तो 50 से अधिक ऐसे जो जमीन के जो रैयत है, मालिक है, वो अपनी शिकायत लेकर के ईडी के पास पहुंचे थे पूरे दस्तावेज के साथ। वहां पे जो जानकारी भी मिलता है, जैसा लोग बताते हैं स्थानीय लोग, कि जो लोगों की जो जमीन है उस जमीन के चारों तरफ जो है वो घेराबंदी कर दिया जाता था। लोग अगर जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते थे तो पूरी तरह से उसे घेर करके रखा जाता था, ताकि वो जमीन पर किसी भी तरह का कोई ना कृषि कार्य कर सके, ना किसी तरह का कोई भवन बना सके। जब पूरी तरह से जब शिकंजा कस दिया जाता था तो मजबूरन उन्हें औने पौने दाम पर कमलेश को देना पड़ता था, और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक भी दिया जाता था, ऐसा लोग बताते हैं। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी पीड़ित जो है वो खास तौर पे कमलेश सिंह से होते थे। और कमलेश सिंह को पूरा संरक्षण जो है कांके अंचल के जो सीओ है उनके द्वारा मिलता था, और गठजोड़ से वहां पे बड़े पैमाने पे जमीन का हेरफेर जो है वो किया गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि 700 एकड़ जमीन जो है वहां पे हेरफेर की गई है। एक आदमी के पास 7 डिसमिल जमीन नहीं हो पाता है, और वहां पे 700 एकड़ जमीन की हेरफेर जो है वो बड़े पैमाने पे की गई है। एनआईसी से छेड़छाड़ करके, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस तरह का जो खेल है वहां पे बड़े पैमाने पे किया गया है। अब है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, कमलेश सिंह को जो है वो समन भी ईडी ने जारी किया है, और समन के मुताबिक आज ईडी दफ्तर पहुंचना है। लेकिन इससे पहले भी वो कई बार ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि क्या वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। और नहीं पहुंचते हैं तो ईडी जिस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय में कार्रवाई और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कांके अंचल के जो सीओ है जय कुमार राम, और वहां के जो सीआई है, ये भी जो है वो अब ईडी के रडार पर है। आने वाले समय में इन दोनों को जो है ईडी समन जारी करके पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है। यही दो नहीं, और भी नए नए चेहरे सामने आएंगे जैसे जैसे ईडी की जांच आगे जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के मिली भगत से इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।